स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यानी क्या हुआ है, विशिष्ट शिक्षक जो योगदान किए हैं उनको कौन कौन फोल्डर देना है। यानी क्या हुआ है, पूर्व से नियोजन का नियुक्ति पत्र की स्वाभाविक प्रमाणित छाया प्रति, सक्षमता 1 का प्रवेश पत्र की स्वाभाविक प्रमाणित छाया प्रति, सक्षमता 1 की काउंसलिंग प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, सक्षमता 1 की उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, दक्षता टेट सीटेट है ना की स्वाभाविक प्रमाणित छाया प्रति, विशिष्ट शिक्षक का वैधिक नियुक्ति पत्र की स्वाभाविक प्रमाणित छाया प्रति, आधार कार्ड की स्वाभाविक प्रमाणित छाया प्रति। इसको 2 फोल्डर में देना है, ठीक। और 1 से 5 वाले के लिए और एक फोल्डर बनाना है जिसमें शैक्षणिक पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो, जैसे मैट्रिक से लेकर अगर प्राइमरी वाले हैं तो इंटर तक, है ना, जाति आवासीय के साथ। अच्छा, यानी 3 फोल्डर हो गया, 3 फोल्डर जमा कराना होगा बीआरसी में। उसी तरह 6 to 8 के लिए है पूर्व से नियोजन का नियुक्ति पत्र स्वाभाविक प्रमाणित, सक्षमता 1 प्रवेश पत्र की स्वाभाविक प्रमाणित छाया प्रति, सक्षमता 1 की काउंसलिंग प्रमाण पत्र की स्वाभाविक प्रमाणित छाया प्रति, सक्षमता 1 की उत्तीर्णता प्रमाण पत्र स्वाभाविक प्रमाणित छाया प्रति, टेट है ना, सी टेट है ना की स्वाभाविक प्रमाणित छाया प्रति, विशिष्ट शिक्षक वैधिक नियुक्ति पत्र की स्वाभाविक प्रमाणित छाया प्रति, स्नातक जो 6 से 8 वाले होंगे स्नातक प्रमाण पत्र उनको लेगा, बीए पर उनकी बहाली होती है, और आधार कार्ड की स्वाभाविक प्रमाणित छाया प्रति। एक फोल्डर, यानी इसको 2 फोल्डर में प्लस शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की एक फोल्डर बनाना होगा। उसी तरह 9-10 का सेम है स्नातक, तो इनको भी चाहिए, अगर पीजी है तो पीजी भी डाल सकते हैं। और 2 फोल्डर प्लस एक शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक फोल्डर, 3 फोल्डर में जमा करना है। उसके बाद 11-12 के टीचर सेम है, इनको एक्स्ट्रा क्या होगा, और 9-10 और 11-12 वाले में STET पर इनकी बहाली होती है, इसलिए STET की स्वाभाविक प्रमाणित छाया प्रति है ना, स्नातकोत्तर अंक प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड की स्वाभाविक प्रमाणित छाया प्रति, 2 फोल्डर, इसको 2 फोल्डर कर देना है। और उसके साथ साथ एक फोल्डर और शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति आपको जमा करना होगा। कहाँ? बीआरसी में। हर राज्यकर्मी को एनपीएस अकाउंट खुलता है। नियोजित शिक्षक को पहले एनपीएस अकाउंट नहीं खुला था, ईपीएफ अकाउंट खुला हुआ था। तो अब इनको एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी क्या हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। नियुक्ति पत्र है ना कि लगेगा, फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड फोटोकॉपी, बैंक पासबुक फोटोकॉपी है ना, मोबाइल नंबर, आधार से लिंक वाला मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल आईडी देना होगा, और नॉमिनी डिटेल्स देना होगा। नॉमिनी में आप जिसको देते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ के साथ डिटेल्स देना होगा। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन साथ में रखना होगा ताकि उस पर ओटीपी जाए, तब जाकर आपका विशिष्ट शिक्षकों का एनपीएस अकाउंट खुल पाएगा। सक्षमता 2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का काउंसलिंग 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक होना है ना, तो ये चालू है। तो उन लोगों को डीआरसीसी में 5 काउंटरों में काउंसलिंग कराना है, 5 स्लॉट में होगा इनकी काउंसलिंग। सभी विषयों के शिक्षकों की 2 जनवरी, तो मूल कोटि के समान शिक्षकों की 3 से 7 जनवरी तक काउंसलिंग हो गई, इसलिए कि इसमें ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं, तो वो लोग अभ्यर्थी अपना काउंसलिंग कराएं। टीआरई 3 की काउंसलिंग तिथि में बदलाव हुआ है, 9 जनवरी से 16 जनवरी तक काउंसलिंग होगी, है ना। क्लास 1 से 12 तक की शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होनी थी काउंसलिंग, लेकिन जिला आवंटन नहीं होने से ये जो है डेट बढ़ाया गया। +2 का रिजल्ट भी, 10+2 वाले टीचर का रिजल्ट भी आने में देरी हुई थी, इसलिए डेट बढ़ा है, तो उनका रिजल्ट भी आ गया है। अब 9 जनवरी से 16 जनवरी तक काउंसलिंग होनी है। सारा डॉक्यूमेंट लेकर आपको 2 फाइल में कम से कम जाना होगा, और मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता, ये सारे लेकर साथ में रखना होगा। एंड्रॉयड मोबाइल जिस पर आपका ओटीपी आएगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। अब परीक्षा का कोई समय फिक्स नहीं। स्टेट की परीक्षा की बात कर रहा हूँ मैं। स्टेट की परीक्षा साल में 2 बार होनी थी। के पाठक आए थे तो ये कैलेंडर जारी हुआ था कि साल में 2 बार STET सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना था, तो ये 2 बार हुआ भी इधर। लेकिन अब इसके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अब ये साल में 2 बार परीक्षा नहीं ली जाएगी, इसलिए कि ये परीक्षा
शिक्षकों के रिक्त पदों के आधार पर होनी है ना। तो जब तक सरकार का आदेश नहीं आता है फिर से परीक्षा लेने के लिए, तब तक ये जनरल मैट्रिक इंटर की परीक्षा तो है नहीं, इसलिए ये परीक्षा साल में अब 2 बार नहीं होगी। जिस तरह बहाली का प्रक्रिया होगा, जिस तरह रिक्तियाँ आएंगी, उस तरह से जिस तरह सरकार इनको आदेश करेगी, उस तरह आनंद किशोर ने बताया कि उस तरह परीक्षा ली जाएगी और रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।